इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, रचनाकार, लेखक और युग निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, साहित्यिक कृतियों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग को ऐसे लिख लेना है जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और जो भी जैसे माता पिता का नाम जो भी आपको याद है वो सबसे पहले ऊपर कॉलम में ऐसे बना के लिख लेना है, जिससे कि देखने वाले को भी अच्छा लगे, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और एग्ज़ाम में लिखने से आपका इम्प्रेशन अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए इनका जो जन्म है वो 15 मई 1864 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो दौलतपुर गांव, रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 21 दिसंबर वर्ष 1938 ईस्वी में हुई थी। और जीवन परिचय के बारे में देखेंगे हम। देखिए, द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो सुचारू रूप से नहीं संपन्न हो सकी। स्वाध्याय यानी कि स्वयं से इन्होंने द्विवेदी जी ने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती तथा अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। और तत्कालीन यानी कि जो उसमें प्रकाशित होती थी पत्र और पत्रिकाएं, उनमें अपनी रचनाएं भेजने लगे, जो भी ये लिखते थे। प्रारंभ में उन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी की, परंतु कुछ समय के पश्चात इन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह से स्वयं को साहित्य सेवा के लिए समर्पित किया और साहित्य सेवा प्रारंभ की और फिर इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला। और कार्यभार संभालने के बाद द्विवेदी जी ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से हिंदी साहित्य को आलोकित किया, प्रकाशित किया और अपने व्यक्तित्व को निखारा और अभूतपूर्व श्री वृद्धि की अपने व्यक्तित्व में। हिंदी साहित्य के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार ग्रहण किया। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। तत्कालीन साहित्य, भाषा और शैली में उन्हें जो त्रुटियां या कमियां दिखाई दी, उनको सही करने का, उन सभी त्रुटियों को दूर करने का सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अथक प्रयास किया, यानी कि कठिन परिश्रम किया। उन्होंने उस समय के जो भी प्रतिभा संपन्न लेखक थे, उन नए लेखकों को प्रेरित भी किया और उनके साहित्य में भाषागत सुधार भी किया। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका वास्तव में इस युग की साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई थी, उनके द्वारा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार। उन्होंने आरंभिक युग की भाषा स्वच्छंदता को भी नियंत्रित किया। सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने द्विवेदी जी को वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया है। तभी से ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बन गए। और 21 दिसंबर वर्ष 1938 ईस्वी में हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संसार से विदा ली। ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु के पश्चात हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोक अवकाश घोषित किया गया। साथ ही उस समय के जो भी पत्र पत्रिकाएं थे, उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए अब देखते हैं इनकी कृतियों के बारे में। देखिए, द्विवेदी जी की रचना संपदा विशाल है। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। देखिए, पहले काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, निबंध। द्विवेदी जी ने सर्वाधिक निबंध सरस्वती पत्रिका एवं अन्य पत्रिकाओं तथा निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए। और आलोचना, देखिए इनकी आलोचना नाट्यशास्त्र, हिंदी रत्न और रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, नागरी आदि हैं इनकी जो आलोचनाएं हैं। और अनुदित कृतियाँ मेघदूत, बेकन, विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता। और इनकी जो अनुदित कृतियाँ हैं ये हैं विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विनोद,
रघुवंश, किरातार्जुनीय, हिंदी, महाभारत। और विविध में यानी कि जो अन्य हैं वो हैं जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्रतुता आदि। और इन्होंने जो संपादन किया वो सरस्वती पत्रिका, जो कि मासिक पत्रिका थी उसका, ठीक है। और हिंदी साहित्य में स्थान और साहित्यिक योगदान। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। वे समाज और साहित्य के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान की दृष्टि से नव चेतना के संवाहक के रूप में अवतरित हुए। द्विवेदी जी को शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता था। उन्होंने हिंदी में शुद्ध खड़ी बोली का प्रणय कर हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अमूल्य योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। और उनकी विलक्षण प्रतिभा ने सन 1900 से 1922 ईस्वी तक हिंदी साहित्य के व्योम को प्रकाशित रखा। व्योम यानी कि आकाश को प्रकाशित रखा, जिसकी ज्योति आज भी हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन कर रही है। उनका साहित्यिक योगदान इतना प्रखर और विस्तीर्ण है कि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया या फिर किसके नाम पर पड़ा, या फिर द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। और उसमें ऑप्शन में रहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देते हैं, लेकिन जो सही उत्तर होता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग को याद रखना है ये, ठीक है। और इनकी जो भाषा शैली थी वो है परिचयात्मक, आलोचनात्मक और विचारात्मक अथवा गवेषणात्मक। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।